नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। इसमें हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम टीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको ही यहां पर मैंने लिया हुआ है। साथ में हम डिटेल भी जानते हुए चलेंगे। जितना आपका लास्ट में स्कोर बने एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अष्टप्रधान किसके समय पर एक मिनिस्टर की काउंसिल थी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये थी मराठा के समय पर, और इसको बनाया था जो मराठा के सबसे वीर सपूत थे शिवाजी राव जी के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के द्वारा इसको बनाया गया था। तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये अष्टप्रधान है उसको शिवाजी जी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। आगे बात करें, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सिप्रस। तो सिप्रस की करेंसी क्या है? तो आपको बता दूं, ये एक देश है। इस देश की करेंसी क्या है? तो आंसर होगा यूरो। यूरो से आप समझ गए होंगे कि ये यूरोप का एक देश है। इसकी जो कैपिटल है निकोसिया है। क्या है? निकोसिया। और प्रेसिडेंट भी कुछ इसी तरीके के नाम के हैं। तो उनका नाम है निकोस एनास्टेसियाड्स। निकोस से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके बाद जो भी आंदोलन चले थे उसको किसके द्वारा लीड किया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एस.एन. बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा 1905 में जो एक मूवमेंट चला था, स्वदेशी मूवमेंट, वो चला था। सत्येंद्र नाथ बनर्जी जी उसको लीड कर रहे थे। और जो पार्टीशन हुआ था 1905 में ही पार्टीशन हुआ था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट बताना चाहूँ तो 20 जुलाई को 1905 को पार्टीशन हुआ। और इन्होंने जो ये मूवमेंट चलाया था वो 18 अक्टूबर 1905 को चलाया था। ठीक है, तो उस टाइम पर सत्येंद्र नाथ बनर्जी जी लीड कर रहे थे और गोपाल कृष्ण गोखले जी, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी कांग्रेस को उस समय पर लीड कर रहे थे। किस समय पर? गोपाल कृष्ण गोखले जी 1905 में कांग्रेस को लीड कर रहे थे। ठीक है, और उस साल का जो कांग्रेस का सेशन था बनारस में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक है, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसे आसानी से परचेज़ कर पाएंगे। और ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर कौन सा पब्लिश हुआ था? तो आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर पर पहुंच भी जाएंगे। बंगाल गैजेट उसका नाम है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल गैजेट को पब्लिश किया था जेम्स अगस्टस हिक्की ने। कब? 1780 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन ह्यूमन बीइंग द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। तो जो हमारे ह्यूमन है, ह्यूमन में स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ओपनिंग होती है उसको क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, फाइलोरस जो वॉल है उसके थ्रू ओपनिंग होती है स्टमक की स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो फाइलरस यहाँ पर आंसर सही हो जाएगी। दो तरीके का यहाँ पर स्टमक से ओपनिंग होती है, एक तो फंडिक और एक फाइलरिक रीजन। तो फाइलरिक रीजन नीचे है, आपको ध्यान रखना है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्टली खुलता है, और जो फाइलरिक वॉल है उसके माध्यम से खुलता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडियन रेलवे नेशनलाइज इन विच ईयर। तो इंडियन रेलवे कब नेशनलाइज हुआ था? वैसे आपको बता दूं, इंडियन रेलवे दुनिया का चौथे नंबर का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, जो कि 1951 में नेशनलाइज हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डैश की एंड द डैश की कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर की
टू परफॉर्म शॉर्टकट्स एंड स्पेशल टास्क। तो आप कौन सी दो की हैं जिनको आप अकेले यूज़ करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब आप किसी और के साथ यूज़ करेंगे तो वो शॉर्टकट्स और स्पेशल टास्क करने के मदद में आएंगी। तो आंसर यहाँ पर होगा, आप जानते भी होंगे, कंट्रोल और अल्ट। जो कंट्रोल और ALT वाली की है, ये दोनों की ऐसी की हैं जिनको अकेले दबाओ कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी और कीज़ के साथ दबाओगे तो स्पेशल जो इनके टास्क हैं वो होंगे, और साथ साथ जो शॉर्टकट हमारे यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में डिफाइंड है वो परफॉर्म होंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इस समय पर करंट में हरदीप सिंह पुरी हैं। हरदीप सिंह पुरी, आपको बता दूं इनसे पहले कौन थे, तो धर्मेंद्र प्रधान थे जो कि इस समय पर शिक्षा मंत्री हैं। जो जितेंद्र सिंह आपको ऊपर दिख रहे होंगे, ये हमारे टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। और आपको बता दूं जो बीरेंद्र सिंह आपको दिख रहे हैं थर्ड ऑप्शन में, ये कौन है, तो ये सामाजिक न्याय के मंत्री हैं, ठीक है। और डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि इस समय पर पेट्रोलियम मिनिस्टर बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स इज़। तो कंप्यूटर की जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है इनमें से कौन सी है, तो आपको बता दूं आउटपुट डिवाइस वो होती है जो आपको रिज़ल्ट शो करेगी, और प्राइमरी रूप में आपको मॉनिटर ही रिज़ल्ट आपको दिखाता है। तो वीडियो मॉनिटर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिंटर आपको आउटपुट ही देता है, लेकिन ये हार्ड कॉपी का आउटपुट देगा जिसे प्राइमरी के रूप में हम नहीं देख सकते। कीबोर्ड की बात की जाए और माउस की बात की जाए तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और माउस भी एक पॉइंटेड इनपुट डिवाइस है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट। तो कैंडल की कौन सी जोन सबसे ज़्यादा गर्म होती है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा कैंडल की गर्म होने वाली जो जोन है वो है सेंटर जोन, जिसकी जो लाइट है वो होती कैसी है, ब्लू कलर की। ब्लू कलर वाली सबसे ज़्यादा फ्लेम मतलब सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू रिमूव एस्टिग्मेटिज्म फॉर अ ह्यूमन आई। मतलब एस्टिग्मेटिज्म ये उम्र के साथ होने वाली आँखों की कमजोरी है, जिसको हम सिलेंड्रिकल लेंस के माध्यम से सही कर सकते हैं। जो ए और बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है कॉनिकेव लेंस। कॉनिकेव लेंस का यूज़ करके हम मायोपिया को सही कर सकते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि हम पास की चीज़ें तो आसानी से देख लेंगे, लेकिन दूर की चीज़ें हम आसानी से नहीं देख पाएंगे, जिसको देखने के लिए हमें कॉनिकेव लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। और कॉन्वेक्स बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन में जो कॉन्वेक्स लिखा है इसको हम दूर दृष्टि दोष को ख़त्म करने के लिए करते हैं। तो हाइपर मेट्रोपिया, क्या हाइपर मेट्रोपिया जो कि दूर दृष्टि दोष होता है, मतलब दूर की चीज़ें हमको आसानी से दिखाई दे जाएंगी लेकिन पास की चीज़ें आसानी से नहीं दिखाई देंगी, उसको सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज़ करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एस्टिग्मेटिज्म एक आई की वीकनेस है जिसको हम सिलेंड्रिकल लेंस के माध्यम से सही कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में स्वामीनाथन जी की वजह से हुआ है, माना जाता है कि वो फादर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, जिसमें मोस्टली अगर फसलों की बात की जाए तो मोस्टली वीट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है, राइस को भी मिला है लेकिन वीट को सबसे ज़्यादा यहाँ बेनिफिट मिला है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है किस तरीके की जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से बेनिफिट किस तरीके की क्रॉप्स को मिला है, तो इंटर रीजनल इनइक्वालिटी को कम करने के लिए इसको किया गया, इंटर क्लास इनइक्वालिटी को या इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी को कम करने के लिए किया गया। तो आपको बता दो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन मकसद ये था क्रॉप को चाहे कैसे भी
कैसे भी बढ़ाया जाए क्रॉप के प्रोडक्शन को, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सारी जो है इन सब को मर्ज करके जिससे कि हमारी प्रोडक्शन, क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ जाए, वो कोशिश की गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किससे किस मतलब चीज़ से बिलोंग करता है, तो मतलब ये डिग्रीज़ में क्या होता है। तो आपको बता दूं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि डिग्रीज़ में 82.5 डिग्री होता है, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस भारत के किस किस स्टेट को ये क्रॉस करते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.5 ईस्ट होता है, और ये भारत के उत्तर प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश, भारत के छत्तीसगढ़, भारत के उड़ीसा को और भारत के आंध्र प्रदेश को ये क्रॉस करके जाता है। तो ये 5 स्टेट्स को क्रॉस करता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज़ इट, मतलब जहाँ पर एक डेटा आपने रख रखा है तो उसे मतलब उस जगह को क्या कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, एड्रेस होगा उसका कुछ। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय रेलवे लाइन फ्रॉम ऑल द 4 साइड इज़ कॉल्ड, चारों साइड से अगर रेलवे लाइन आपको घेरे हुए हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क्या, आइलैंड प्लेटफॉर्म। तो आइलैंड प्लेटफॉर्म उसे कहा जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज़ द रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड। तो रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को 1957 में फाउंड किया गया। इसको कहाँ पर सिचुएटेड है, तो लखनऊ में ये सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है, लखनऊ में ये सिचुएटेड है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड अपॉन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, मतलब और ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता इमरजेंसी लगाने के बाद। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 20, और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, चाहे आप इमरजेंसी लगा दें उस समय पर भी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की जाए इमरजेंसी के आर्टिकल की, तो 352 आर्टिकल में नेशन की इमरजेंसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। 356 की जो इमरजेंसी है उसमें स्टेट से रिलेटेड जो इमरजेंसी है उसके बारे में बताया गया है। 360 में जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि तीनों की तीनों इमरजेंसी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही लगाई जाती हैं। चलिए आगे बात करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।